आखिर कौन है ये अमेजन के जंगलों में रहने वाले लोग जो करते हैं अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी की पूजा? क्या ये लोग हिंदू ही हैं? यदि ये लोग सनातनी हैं तो इनका रहन सहन क्या है और ये ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? आखिर अमेजन के जंगलों में ईसाई और इस्लाम आक्रमणकारियों से ये लोग अपने पूर्वजों के धरोहर को कैसे बचा पाए, मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस रहस्यमयी जनजाति को कुंतानावा जनजाति कहा जाता है जो ब्राजील में रहते हैं। ये लोग हिंदू धर्म के ही मान्यताओं की तरह जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी की पूजा करते हैं। अमेजन के जंगलों में रहने वाले इन लोगों की संस्कृति आज भी शाश्वत सनातनी है। ये यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और हिंदुओं की तरह अपने पूर्वजों और प्रकृति की पूजा करते हैं। इनकी संस्कृतियां चिल्ला चिल्ला कर गवाही देती हैं कि इस जहान में जीवन शुरू होने के बाद जो भी विश्वास विकसित हुआ वह सिर्फ और सिर्फ सनातनी विचारधारा ही है। ये जनजाति मुख्य रूप से ब्राजील के एकर राज्य में पाई जाती हैं। दोस्तों, कुंतानावा का अर्थ है नारियल के लोग। इनका नाम इस बात को दर्शाता है कि ये अपने पारंपरिक भोजन और जीवन शैली के लिए प्राकृतिक संसाधनों यानी नारियल पर निर्भर हैं। कुंतानावा जनजाति में पेड़, नदियों और जानवरों को पवित्र माना जाता है और उनके लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। वर्षा ऋतु और फसल कटाई के समय कई पारंपरिक नृत्य और गाने गाए जाते हैं जिससे प्रकृति देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है। जंगल की आत्माओं की पूजा की जाती है जिन्हें वे अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान रबर उद्योग के विस्तार के कारण कुंतानावा जनजाति लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। बाहरी आक्रमणकारियों और रबर उद्योग के व्यापारियों द्वारा इनकी जमीनें छीनी गई और इनकी जनसंख्या में भारी कमी आई। लगभग 100 वर्षों तक यह जनजाति ब्राजील सरकार के लिए अदृश्य बनी रही क्योंकि इनकी संख्या बेहद कम हो गई थी। लेकिन 21वीं सदी में कुछ महान समाज सुधारकों द्वारा अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किया गया। इन्होंने अयाहू आस्का नामक एक पारंपरिक पेय पदार्थ का प्रयोग शुरू किया। ये औषधि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जो कि लोगों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह पेय उनके पुजारी द्वारा अनुष्ठानों के दौरान प्रयोग किया जाता है जिससे उन्हें आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अयाहू आस्का को पवित्र औषधि माना जाता है जो व्यक्ति को आंतरिक ज्ञान और प्रकृति की गहरी समझ देती है। आज यह जनजाति अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को पुनर्जीवित करने में जुटी हुई है। ये लोग पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में भाग लेते हैं, पारंपरिक हस्तकला, प्राकृतिक औषधियों और सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। कुंतानावा जनजाति अमेजन के जंगलों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वे बाहरी कंपनियों और सरकार से अपनी जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई से इनकी आजीविका और संस्कृति को खतरा बना हुआ है। कुंतानावा जनजाति ब्राजील की स्वदेशी परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल है। इनका पुनरुत्थान दिखाता है कि कैसे एक समुदाय अपनी पहचान को फिर से स्थापित कर सकता है और अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकता है। ब्राजील के कुंतानावा जनजाति के लोगों का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अमेजन जंगल, प्राकृतिक शक्तियों और पूर्वजों की परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुंतानावा जनजाति के लोग प्राकृतिक तत्वों, जंगल, नदियों और जानवरों को बहुत पवित्र मानते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक पेड़, जानवर और नदी में एक आत्मा होती है जिससे वे संवाद कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह। उनका आध्यात्मिक नेता, जिन्हें पुजारी कहते हैं, इस जनजाति के प्रमुख धार्मिक गुरु होते हैं। वे आध्यात्मिक चिकित्सा, जड़ी बूटी, उपचार और भविष्यवाणी जैसी विधाओं में निपुण होते हैं। इनके कई अनुष्ठानों में गाने, नृत्य और प्रकृति से संवाद शामिल होते हैं। कुंतानावा लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे मानते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं जंगलों में रहती हैं और उनकी रक्षा करती हैं।
इनके यहाँ पारंपरिक चिकित्सा में जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक उपचारों का उपयोग किया जाता है। इसमें मंत्रों का जाप किया जाता है और पवित्र पौधों का धुआं किया जाता है, जिससे बीमार व्यक्ति को उपचार दिया जाता है। वे मानते हैं कि बीमारियों का इलाज सिर्फ औषधियों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने से भी संभव है। कुंतानावा जनजाति का मानना है कि आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। यह यात्रा उन्हें दिव्य ज्ञान और पूर्वजों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करती है। इस दौरान वे आत्मा की यात्रा में सहायता के लिए पवित्र गीत गाते हैं। आधुनिक समय में कुछ कुंतानावा लोग, विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ईसाई धर्म को अपनाने लगे हैं। हालांकि उनके पारंपरिक मान्यताएं और अनुष्ठान पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने इन पे आक्रमण शुरू कर दिया है, जैसे कि वे अन्य देशों की जनजातियों के साथ करते आ रहे हैं। इस जनजाति के लोग सनातनी हैं, लेकिन इन पे ईसाई और इस्लाम धर्म का भी प्रभाव बढ़ा है। फिर भी अधिकांश कुंतानावा लोग अभी भी अपनी प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखे हुए हैं और अपने पूर्वजों के विरासत को संभाले हुए हैं, संजोए हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कुंतानावा जनजाति के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और अंत में हर हर महादेव अवश्य लिख दें।